क्या आपने कभी ये सोचा है कि मतलब एज़ अ ग्रेजुएट कि ये इंटरव्यू कैसा होता होगा? क्या प्रेशर रहता होगा? क्या सवाल पूछे जाते हैं? सवालों से अलग क्या देखा जाता है इंटरव्यू में? मतलब अगर कॉर्पोरेट लाइफ़ में आप ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहते हो, कॉर्पोरेट लाइफ़ अगर चूज़ करना चाहते हो, तो कभी आपके दिमाग में ख़्याल आया होगा कि ये इंटरव्यू पैनल में जो भी सीनियर्स कंपनी के बैठते हैं, वो क्या पूछते होंगे? इंटरव्यू का माहौल कैसा होता होगा? क्या प्रेशर रहता होगा? ठीक है? तो कैसा होता है जैसे हमने बताया था पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी कि आप अपना एक निश फाइंड करिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। आप किस तरह का प्रैक्टिकल आप पसंद करते हैं, क्या काम आपको करना अच्छा लगता है, बरोबर है? और उस तरह की इंडस्ट्री आप अपने आजू-बाजू की सिटी में देखें, वहाँ अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद आप उसमें इंटरव्यू क्रैक करें। ठीक है? इंटरव्यू में कैसा होता है जनरली बिकॉज़ आई हैव बीन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड फ्रॉम सिंस 9 इयर्स, तो मैंने 3 कंपनियाँ चेंज करी है इन 9 ईयर के करियर में। तो मैं ये बता सकता हूँ कि इंटरव्यू बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस और आपका स्किल, सामने वाले के क्वेश्चन का आंसर देने की जो स्किल होती है आंसर देने की, उस पे डिपेंड होता है मैक्सिमम। कि जब भी इंटरव्यूअर आपको पूछता है कि सो एंड सो प्रोसेस क्या होती है या इस तरह का कुछ प्रैक्टिकल करना है या किसी को वर्क एलोकेट करना है, तो क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखी जा सकती है। तो कैसा होता है कि आप उस क्वेश्चन पे आंसर किस तरह से करते हो? क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल है? कॉन्फिडेंस आपका क्या बोलता है? उस पे सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। हाँ, आप जो पढ़े हो वो भी सवाल होते हैं और आप जो नहीं पढ़े हो और आप प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में क्या सोचते हो? आपका माइंडसेट कैसा है? आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है? उस पे ज़्यादा डिपेंड होती है क्योंकि इंटरव्यूअर ये फ़ोकस करता है कि अगर मैं किसी को हायर करता हूँ, तो वो मेरी कंपनी के अंदर जो मेरा वर्क कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग ये सूटेबल है कि नहीं है, बरोबर? क्योंकि फाइनली क्या होता है कि व्हेन यू आर गॉट सिलेक्टेड एंड व्हेन यू डिप्लॉयड इन अ डिपार्टमेंट, तो आपको किसी से काम लेना होता है। तो अगर इंटरपर्सनल पर्सनालिटी आपकी, लोगों से बात करने का तरीका, आपकी थिंकिंग प्रोसेस अगर उस कंपनी के एनवायरनमेंट के साथ मैच नहीं होती, तो जनरली इंटरव्यूअर उस तरह के कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करता है। वो यही देखता है कि ये क्या हमारे कंपनी के एनवायरनमेंट में ढल सकता है? क्या ये हमारे वर्क कल्चर में सर्वाइव कर सकता है? मैंने फेस करा था, मैंने कहा 2-3 जो मैंने 3 कंपनियाँ चेंज करी, मैंने इंटरव्यू दिए ऑलमोस्ट 6 से ज़्यादा इंटरव्यू दिए क्योंकि पहली कंपनी में मेरे 2 इंटरव्यू थे, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। सेकंड कंपनी में मेरे 3 इंटरव्यू थे और लास्ट कंपनी में मेरा 1 इंटरव्यू और 1 इंटरेक्शन पार्ट था। और इंटरेक्शन पार्ट भी काफ़ी लॉजिकल था, ठीक है? तो कंसर्न ये है कि जब भी इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछता है, आप चाहे उसका गलत आंसर भी क्यों ना दो, पर वो आंसर देने का तरीका आपका कैसा है, इंटरव्यूअर वो नोटिस करता है क्योंकि मैंने हालाँकि वो फेस करा है। मैंने एक क्वेश्चन का गलत आंसर दिया था। मुझे कंपनी के वीपी ने क्वेश्चन पूछा था, मेरे इंटरव्यू पैनल में वीपी थे कंपनी के, वाइस प्रेसिडेंट जो पोस्ट में रहते वो, और काफ़ी एक्सपीरियंस अबव 56-57 ईयर ओल्ड वो व्यक्ति थे। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन करा था, तो उसका मैंने गलत आंसर दिया, पर मेरा आंसर इतना कॉन्फिडेंट था, गलत भी था लेकिन कॉन्फिडेंट था। तो सामने वीपी ने तो पकड़ लिया कि मैंने गलत आंसर दिया, पर ही वाज़ इम्प्रेस्ड कि हाँ, ये बंदा कॉन्फिडेंट है। फिर कुछ और सवाल पूछे जाते हैं कि उस सिचुएशन में आप अगर मानो ओवरलोडेड हो, ओवर वर्क बर्डन है आपके पास, तो आप क्या स्टैंड लेते हो? आप किस तरह का डिसीजन मेकिंग करते हो? वो सब होता है। तो ग्रेजुएशन के बाद जो पहला चैलेंज होता है आपका अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाते हो, वो होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के नाम पे लोग जनरली डरते हैं कि बहुत हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं आएगा उसका आंसर तो क्या करेंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। सारा खेल कॉन्फिडेंस, आपकी इंटरपर्सनल मतलब जो बोलते हैं ना, आपका व्यक्तित्व, आपका आंसर देने का तरीका, वो सब पे डिपेंड होता है। अगर आप कुछ आंसर नहीं जानते हो, तो सीधा-सीधा मना कर सकते हो कि भई हाँ, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, अगर आप मुझे नेक्स्ट राउंड में सिलेक्ट करते हो तो मैं ये चीज़ पक्का करके आपको बताऊँगा।
फिलहाल नहीं पता है, जेन्यून आंसर। अगर आप आंसर देना चाहते हो तो सामने वाले को पूरा कॉन्फिडेंस से बताओ, जो भी बता रहे हो सकता है वो गलत भी हो, पर बताना ज़रूरी है कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है? तो ये चीज़ है, तो इंटरव्यू से डरो मत। जितना भी इंटरव्यू आपको देना पड़ सकता है, इंटरव्यू फेस करो और उसका प्रैक्टिस करना है तो अपने आप को मिरर में देख के क्वेश्चन करो। जैसे आपके सामने कोई पैनल बैठी है, जब भी ऐसा आप करोगे तो आपको एक प्रैक्टिस आएगी कि हाँ, क्वेश्चन का आंसर देने की प्रैक्टिस आपको हो रही है। जब भी आप किसी तरह का इंटरव्यू फेस करोगे तो वो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है? तो इंटरव्यू इज नॉट सच ए हार्ड थिंग, बस वो एक हमारे दिमाग का डर है। बाकी बहुत मज़ा आता है जब आप इंटरव्यू फेस करते हो, आपको एक अलग एक्सपीरियंस आता है। तो ट्राई कीजिए, अपने आप को उस पर प्रिपेयर करिए, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए और जाइए इंटरव्यू क्रैक करिए। बाकी की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कॉर्पोरेट लाइफ कैसी होती है, ठीक है? तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।